हेलो एवरीवन, मुस्कान जी एस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। करेंट अफेयर्स की डेली अपडेट इस चैनल पे मिलती है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि डेली ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे आपको करेंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं और उसके साथ उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के करेंट अफेयर्स में। पहला प्रश्न है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? एंटोनियो कोस्टा बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, पुर्तगाल एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पुर्तगाल। एंटोनियो कोस्टा वाम सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने संसद की 230 सीटों में से 117 सीटों पर जीत हासिल की है। एंटोनियो कोस्टा 26 नवंबर 2015 से ही 119वें प्रधानमंत्री के रूप में पुर्तगाल में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12? इसके लिए ऑप्शंस हैं मंगोलिया, वियतनाम, जापान और उत्तर कोरिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये नाम आप याद रखिएगा, हवासोंग 12। इस मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया की जगंग प्रांत क्षेत्र में किया गया है। हवासोंग 12 की जो मार्क सीमा है वो 4500 किलोमीटर है। 2017 के बाद उत्तर कोरिया द्वारा किया गया यह पहला परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम वोन है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन हैं। किम जोंग उन अक्सर चर्चा का विषय भी रहते हैं और इन्होंने 28 दिसंबर 2011 को अपने आप को तानाशाह के रूप में घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने जेद्दा शहर में अपना पहला योग महोत्सव आयोजित किया? विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट योगा फेस्टिवल इन जेद्दा सिटी? इसके लिए ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जापान, वियतनाम और सऊदी अरब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में पहली बार योग महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी तक किया गया था। इस जॉब उत्सव में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब के 1000 से अधिक लोग किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के जुमान पार्क में एकत्रित हुए थे। सऊदी अरब की राजधानी का नाम रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम सऊदी रियाल है। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? हु रिजाइंड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया? इसके लिए ऑप्शन है वरुण नागपाल, बिपिन देसाई, नरेश महाजन एंड उर्जित पटेल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और वो 24वें गवर्नर थे। उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी और अगस्त 2016 में वो गवर्नर बने थे। उर्जित पटेल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य थे और उन्होंने अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसका कारण अपना निजी कारण बताया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? When was World Wetland Day observed? इसके लिए ऑप्शंस हैं 2 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 2 फरवरी। हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है 2022 में, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये थीम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर थीम पूछ लिया जाता है।
वेटलैंड ऐसा प्लेस होता है जहाँ वर्ष भर आंशिक या पूर्णकालिक रूप से पानी जमा रहता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में सबसे पहले कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। सबसे पहले 1997 में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था और 2020 में 51वां साल पूरा हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन का 51 ईयर कंप्लीट हो गया था 2020 में। भारत में अब तक 47 प्लेसेस को रामसर वेटलैंड साइट में जोड़ा गया है और 2021 में अभी हाल ही में 5 प्लेसेस को जोड़ करके ये संख्या 47 हुई है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड द नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप? इसके लिए ऑप्शंस हैं इसरो, विप्रो, वेल एंड HPCL। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, HPCL। HPCL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। उन्होंने ग्राहकों को सुविधा के लिए और दैनिक आवश्यकताओं के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नाम से अपना रिटेल स्टोर लॉन्च किया है। HPCL ने इस रिटेल स्टोर को मुंबई में लॉन्च किया है और उन्होंने कहा है कि मुंबई और कई बड़े शहरों में ऐसे और भी ज़्यादा रिटेल स्टोर लॉन्च किए जाएंगे, जिसके तहत जो दैनिक आवश्यकता के उत्पाद हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे और इन उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी भी कराई जाएगी। HPCL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और HPCL के वर्तमान में CEO मुकेश कुमार सुराना हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क बी सेटअप? इसके लिए ऑप्शंस हैं राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में जबलपुर के लम्हेटा में स्थापित किया जाएगा। ये प्लेस आप याद रखिएगा, मध्यपुर के जबलपुर के लम्हेटा में, और यह कुल 5 एकड़ ज़मीन में स्थापित किया जाएगा और इसको बनाने की लागत 38 करोड़ रुपए होगी। 1928 में विलियम हेनरी श्रीमैन ने इस क्षेत्र में डायनासोर के एक जीवाश्म की खोज की थी और तभी से ये प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्पीतुक फेस्टिवल 2022 मनाया? विच यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड द स्पीतुक फेस्टिवल 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, मुंबई, लद्दाख और गोवा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लद्दाख। लेह और लद्दाख में स्पीतुक फेस्टिवल मनाया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत पर 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव स्पीतुक फेस्टिवल 2022 मनाया गया है। इस फेस्टिवल का आयोजन 30 और 31 जनवरी को किया गया है। यह 2 दिवसीय था। इस फेस्टिवल का आयोजन स्पीतुक मठ में किया जाता है, जहाँ पे कई सारे भक्त इकट्ठा होते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें उन्हें मुखौटा लगा करके डांस करना होता है। अगला प्रश्न है, किसे रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new chief of the Defense Intelligence Agency? इसके लिए ऑप्शंस हैं VS नारायण, RK खन्ना, GAV रेड्डी एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, GAV रेड्डी। भारत के इलेक्ट्रॉन एवं जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। GAV रेड्डी जनरल KJS ढिल्लों की जगह लेंगे। उन्होंने
सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, तो आपका जवाब होगा कमल डावर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पतंजलि के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विथ पतंजलि? इसके लिए ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने NPCI के साथ साझेदारी करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे NPCI के रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और यह 2 वेरिएंट PNB रुपे प्लेटिनम और PNB रुपे सेलेक्ट से उपलब्ध होगा। इसके तहत ग्राहकों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कैशबैक, लॉयल्टी पॉइंट्स, इंश्योरेंस कवर आदि सुविधाएं दी जाएंगी। प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट रखी गई है। वहीं सेलेक्ट कार्ड पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट होगी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सन 1894 में की गई थी और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक रामदेव बालकृष्ण हैं। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।